चलिए तो आ जाइए। तो पिछला क्लास में जो है तो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 80 तक पढ़ लिया था। आज 81 से शुरू करेंगे। 81 कहता है कि यदि P बिंदु A और B में शामिल होने वाला रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, यानी P जो है वो AB का क्या है भाई, तक मध्य बिंदु है। ठीक है, देखिए P जो है वो AB का यानी A और B का मध्य बिंदु है। सबका नियामक लिख दीजिए, जैसे जैसे डाटा दिया हुआ है वैसे वैसे सरिया दीजिए। ये हमारा हो गया 6,5, ये हमारा हो गया 4,22। देखिए यहाँ y का मान पता करना है तो y बराबर फार्मूला लगाइए। मध्य बिंदु होने के लिए फार्मूला जो होता है y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो y की जगह पर ये हमारा हो गया 6 और y1 की जगह पर हो गया 5, ये हमारा y1 होता है। अब y2 की जगह पर हो गया y बटा में 2। बस इतनी सी तो बात थी। अब तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया, हमारा 5 प्लस y हो गया। 5 आएगा इधर, घटेगा, बटी y बचेगा, इसलिए हमारा y बराबर 12 में से 5 गया 7 बचेगा। बस इतना सही तो करना था। तो 81 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बात ये रह गया कि 82 जब बात है तो 82 कह रहा है कि बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों स्थित है। कौचे तो कल हम बताए थे इस प्रश्न को, इस जैसा प्रश्न था कल, लेकिन चलिए इस बार फिर से हम बता देते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 82 क्या कहता है भला कि बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों स्थित है। किधर स्थित है? तो आप ग्राफ बना सकते हैं ना। ग्राफ क्या बनाना है, देखिए आप स्थिर से समझिए। बाई अक्ष दोनों का क्या है, समान है, कॉमन। ग्राफ अगर खींचेंगे तो नोटिस किए होंगे बाई में तो दोनों को 2 ही चलना है। हाँ, एक्स में एगो के चलना है 3, एगो के चलना है -3। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक सच के दोनों तरफ है, क्योंकि एक सच में +3 भी चल रहा है और -3 भी चल रहा है। अब बाई में तो दोनों सेम है बोला, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक सच के दोनों ओर हो जाएगा। और यदि संतुष्टि नहीं है तो थोड़ा सा ग्राफ खींच लीजिए। कल भी इस जैसा प्रश्न है जो एगो डील कर दिए। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा। ध्यान दीजिए। अरे यार, हाँ 82 के बाद हो गया 83। जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि x बराबर -5, यहाँ पर गलत आंसर दे रहा है। बोला एक सच के समानांतर नहीं होगा, वो बाई अक्ष के समानांतर होगा। कैसे बोला, देखिए यहाँ पे आंसर गलत दे रहा है। कैसे दे रहा है गलत भाई, आ जाइए देखिए। ये आंसर गलत हो जाता है, कभी कभी किताबों में गलत दिया हुआ रहता है। चलिए x ओ x डैश, ये हमारा हो गया y ओ y डैश। हमारा x अक्ष पर -5 चलना है, तो मान के चलिए -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। ठीक है, और x बराबर -5 का यदि हम आलेख खींचते हैं तो ये ऐसे खिंचाएगा। यानी किसके जैसा समानांतर है, तो कि बाई अक्ष के जैसा। देखिए ये वाला और ये वाला, ये बाई अक्ष हो गया ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो इसका आंसर जो है ना वो बाई अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, तो आप लोग सुधार लीजिएगा इस चीज़ को। प्रश्न संख्या 84, -3, -5। अब आप इस चीज़ को अपने से हल करोगे, बहुत आसान है। पहला पाद का जो चिन्ह बताए थे वो ++, दूसरा का जो बताए थे वो -+, और तीसरा का जो बताए थे वो -, और चौथा का वो जो बताए थे वो +-, है ना। और नहीं तो एक बार और याद कर लीजिए, लास्ट बार है ++ हो गया, इसको कहते हैं -+। बस अब इसको आप तिरछे तिरछे गुना कर दो। इसको कहते हैं पहला पद, इसको कहते हैं दूसरा पद। पहला में यदि ++ है तो तीसरा में जो होगा वो उलट जाएगा, यानी -- जगह तिरछे तिरछे तो उलट जाता है। ठीक है, ये चौथा पद है। अगर ये -+ है, इसको आप खाली याद रखो ना कि एकरा में -+ होता है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा। बस कहानी खत्म। तो अब इस तरह का सवाल जब भी आएगा बिंदु वाला, तो मैं बताने वाला उसे नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, 85 क्या कहता है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। x अक्ष से दूरी, तो हम क्या बताए थे कि x अक्ष से दूरी कहेगा तो बाई वाला नाम लेना है, यानी बाई नियामक कहलाएगा। बाई नियामक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये आप लोग भी मालूम है ना। हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा समय दे दें, 10 सेकेंड 5 सेकेंड,
ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, गलतियाँ होने की संभावना होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक्स अक्ष से दूरी बोले तो बाई वाला निर्देशांक बताना है, अब बाई अक्ष से दूरी बोले तो एक्स वाला निर्देशांक बताना है। तो यहाँ पर बोल रहा है एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, तो एक्स अक्ष से दूरी यानी बाई निर्देशांक का मान बताना होता है, और बाई निर्देशांक को भुज कहते हैं। ठीक है, चलिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो आप दूरी सूत्र से निकाल ही लोगे, मैं याद भी दिला दूँ। प्रश्न संख्या अगर 86 है तो ये होता है फार्मूला वाला, क्या होता है, ए बी बराबर पढ़े थे आप लोग, √x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। और यदि कोई नया बच्चा है जो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है सभी वीडियो का लिंक जो है दे दिया जाएगा, और प्ले लिस्ट का भी दे दिया जाएगा। क्वेश्चन बैंक का जितना भी प्रैक्टिस है सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, आप उसके ऊपर जाइए, एक क्लिक कीजिए, आपके सामने वीडियो हाजिर हो जाएगा। तो जब चीज़ें इतनी आसान है तो आप देखना मत भूलना। ठीक है, 86 क्या कहता है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख बोला यहाँ पर प्लस माइनस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पहला बिंदु जो होता है वो x1 होता है या y1 होता है, दूसरा बिंदु जो होता है वो x2 और y2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि मेरा को x1 जो हो गया वो -5 हो गया, और x2 जो हो गया वो -1 हो गया। तो अब x1 को x2 से घटाना है, यानी कि -5 को घटाना है किसको से भाई, ताकि -1 से, बस कहानी ख़त्म। इतना का होल स्क्वायर अब प्लस, अच्छा उसके बाद में फिर क्या है भाई, तो y1 माइनस y2 है, तो y1 के जगह पर 7 हो गया, अब माइनस में 3 हो गया, इतना का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया -5, अब माइनस माइनस तोड़ेंगे तो +1 हो जाएगा, स्क्वायर, अब प्लस में 7 में से 3 गया भला मेरे 4 हो गया, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बचा जो -4 का स्क्वायर बचा ना, क्योंकि -5 में से 1 में से 5 घट रहा तो -4 बचेगा, अब +4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 है ना, अब प्लस में 16 बचेगा हमारा √32। 32 को यदि मैं और तोड़ूँ तो 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4 और 2 का तो निकलेगा नहीं, तो 4√2 इकाई आने वाला है, बोला 4√2 इकाई आंसर। प्रश्न संख्या 86 के ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 86 के बाद 87 कहता है कि बाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर है। बहुत सुंदर। अब माने में पिक्चर बनाइए, बाई अक्ष किधर होता है भाई और दायां किधर होता है, हमको तो बना के दिखाना पड़ेगा। बाई अक्ष कौन वाला है भाई, डायरेक्ट बनाते हैं, ये वाला है ना, इसको से दाहिना तरफ का मतलब ये वाला हो गया, दायां तरफ का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो दायां तरफ जो है वो कह रहा है 5 इकाई है और एक सच पर है। अच्छा जी, तो दाहिना तरफ चलने पर ही कौन कोची में चल रहा है, एक सच पर कह रहा है 5, यानी कि और एक सच पर है, दाहिना तरफ चल रहे हैं मतलब कौन अच चल रहा है, एक साथ चल रहे हैं। बामा भी चलेंगे तो इधर चलेंगे, बाकी माइनस में चलेंगे, इधर चलते तो माइनस में, इधर चलते तो प्लस में चलते, यानी कि एक निर्देशांक मेरा क्या है जी 5 है। अब बाई अच पर है तो बाई वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस एक सच पर किसी बिंदु, कोई बिंदु जब स्थित होता है तो उसका नियम क्या होता है, x,0 होता है। तो x,0 के मतलब क्या हो गया कि अगर x में हम प्लस में चल रहे हैं तो +5, माइनस में चल रहे तो -5, बस कहानी खत्म। हाँ चलिए, तो प्रश्न संख्या 87 तक जो है हाँ बता दिए थे, हम चल रहे हैं 88 पर। ठीक है, 88 क्या कह रहा कि बिंदु किस पद में स्थित है, ये माइनस है प्लस है, कौन सा पद होगा, दूसरा पद। अभी जस्ट बिंदु बताए हैं, ये वाला में पिछला क्लास के वीडियो में देखिए है ना, माइनस प्लस दूसरा पद में होता है। ठीक है, उसके बाद में 89 क्या कहता है, मध्य बिंदु है, आप खुद निकाल लेना, x1 + x2/2 y1 + y2/2, क्योंकि अब सबसे लास्ट है 90 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से रिवीजन कर देना बहुत है अपने आप में। अब ये सिर्फ है जो कहने का मतलब है एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने वाला है, तो ये सब चीज़ें पढ़ने से फ़ायदा है कि आप नया टॉपिक शुरू कर दें। ठीक है, अब देखिए कह रहा है आगे, वैसे जब तक क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ है तब तक मैं बताता जरूर रहूँगा, ठीक ना। 90 क्या कहता है, कार्तीय तल। अच्छा बोला कार्तीय तल क्या है, जो आपका पाद जो होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ताकि कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, जो पाद होता है उसी को कार्तीय तल कहते हैं। तो कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान क्या होगा,
तो मैंने क्या बताया था, भुज कहते हैं x निर्देशांक को और कोटि कहते हैं -4 के निर्देशांक, मैंने बाई निर्देशांक को। तो ये कोटि हमारा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 91। इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, फिर से वही चीज़, जोड़ x1 + x2/2 और y1 + y2/2 कर दीजिएगा, बन जाएगा। 92 भी मध्य बिंदु है। मूल बिंदु से दूरी है भोला, बहुत आसान है, बताए थे फार्मूला √x² + y² है ना, हो जाएगा ना। और एक बिंदु ये वाला किस पाद में, दोनों के दोनों प्लस में है, तो कौन पाद हो गया, पहला पाद हो गया। अब एकरा में देखिए, ये वाला है प्लस में, x वाला है प्लस में और y वाला है माइनस में, यानी प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस चौथा पाद में होगा आंसर, है ना। अब चीज़ें बहुत हल्की हल्की आ रही है। फिर से मूल बिंदु की दूरी, तो मूल बिंदु की दूरी के लिए फिर से वो बता देता हूँ, फार्मूला होता है x² + y²। हमारा x के जगह पर 4 है तो 4 के स्क्वायर प्लस में y के जगह पर -3 है, -3 के स्क्वायर, यानी कि 16 + 9 और 16 9 25 हो गया भोला मेरे, 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी 5 यूनिट हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमारा कितना होने वाला, 5 यूनिट। चलिए इस तरह का बना लोगे। ये थोड़ा सा आ गया सवाल जो कि बता देना चाहिए। 97 बड़ी कमाल के सवाल है, हालांकि ऑब्जेक्टिव में इस तरह का नहीं पूछना चाहिए, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है ना। क्वेश्चन है कि P और Q बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को जो है बाई अक्ष है जो किस अनुपात में काटता है। बहुत सुंदर सवाल है, देखिए बोला, ये थोड़ा बिना इस सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। ये हमारा P है और ये हमारा Q है, ठीक है, Q है, ठीक है। P का नियामक जो है वो -4,2 है, ठीक है, और Q का नियामक जो दिया गया वो 8,3 दिया गया है। क्लियर। अब बाई अक्ष काट रहा है भला, ये जो है ना ये बाई अक्ष है, तो बाई अक्ष पर स्थित किसी नियामक बिंदु का नियामक क्या पढ़ाए थे हम, 0,22 पढ़ाए थे। बहुत सुंदर। अभी पूछ रहा है कि किस अनुपात में काटता है, तो m/n नहीं पता है तो m/n तो मानना ही पड़ेगा आपको। अब एक चीज़ मैंने बताया था विभाजन में और अंतर विभाजन से संबंधित चीज़ों को लेकर के, क्या बताया था, आप लोग पढ़े भी होंगे कि कोई भी बिंदु यदि किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में काटता है तो उसका x निर्देशांक भी उसी अनुपात में काटता है और y निर्देशांक दोनों भी उसी अनुपात में काटता है, दोनों के लिए सेम ही होता है, क्योंकि x में चलिए चाहे y में चलिए, दोनों के लिए रेशियो हमेशा समान होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं कि हमारा x का वैल्यू क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। तो x का जब वैल्यू दे दिया गया है तो आप x से ही चलोगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेशियो हमको निकालना है बोला, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन, कौन सा बात बोला है भाई, ताकि कोई बातें नहीं बोला है प्रश्न में। अंतर विभाजन होगा कि बाह्य विभाजन जो कुछ बोला ही नहीं गया है, तो उस स्थिति में आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, अंतर विभाजन का लगाना, बाह्य विभाजन वाला मत लगा देना, ठीक है। तो अंतर विभाजन के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है कि चूंकि x बराबर, जो हम लोग पढ़े थे, हमने x बराबर क्यों लगाया, चाहत होती तो y बराबर भी लगा सकते थे। x बराबर इसलिए लगाया क्योंकि रेशियो हमको निकालना है, और रेशियो चाहे x से निकालिए चाहे y से निकालिए, आपका आंसर दोनों में सेम आएगा। लेकिन हम x इसलिए चुने क्योंकि x का वैल्यू मेरे को मालूम है 0, y इसलिए नहीं चुने क्योंकि y का वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है। अब मेरे को तो आंसर चाहिए सिर्फ रेशियो में, तो x निर्देशांक वाला लगाएंगे। फार्मूला पढ़ाए थे mx2 + nx1, अब बाटा में पढ़ाया गया था m + n। तो x निर्देशांक का वैल्यू क्या है बोला मेरे, 0, ठीक है। mx2 यानी कि x2 का मान, इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं x2, कितना है भाई, 8 है, ठीक है। मान रखते समय आप हमेशा स्थिरता से रखिएगा, ठीक है। तो n गुने x1 का वैल्यू कितना है, -4 है, बहुत अच्छा। बाटा में हो गया m + n, बस इतना सही तो करना था। अभी देख बच्चा, ये टोटल पर टोटल बटा है, अगर आप तिरछे तिरछे गुना करोगे तो 0 से ये m + n में गुना होगा तो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अभी 8 से m में गुना होगा ऊपटी तो 8m होगा, आई प्लस में माइनस में माइनस हो जाएगा, 4 में n से गुना होगा कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, बस इतनी सी तो बात है। तो अब किसी एक को ले आइए पकड़ के पट्टी। चलिए हम क्या कर रहे हैं कि n वाला को ही लेके चल आते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में 4n था तो ये पट्टी हो गया प्लस में 4n, वो पट्टी को चाहिएगा बोला मेरे 8n। रेशियो अगर निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग 10th का विद्यार्थी है इसीलिए हम इनडायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। तो m/n चाहिए ना, m/n का मतलब क्या हुआ, m/n चाहिए। तो m को रहने दीजिए ऊपटी, 8 को ले तभी तो m/n बनेगा, n को ले जाइए। तो ये हो गया 4, ई पट्टी से आएगा कौन आएगा,
8 आएगा, वो पट्टी कौन बच गया था एम, ई पट्टी से कौन जाएगा बोला एन, बस 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कह सकते हैं कि 1:2 है के रेशियो है जो हमारा प्राप्त होगा। 97 के ऑप्शन नंबर सी नहीं बोला, डी होगा, सी नहीं, सी गलत हो जाएगा, डी होना चाहिए 1:2, इससे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। 22 जो काटता है वो 1:2 में काटता है, ना कि 2:1 में काटता है, ठीक है। 2 सेकंड जरा रोकिएगा। हाँ चलिए, तो प्रश्न इसका जो है आंसर जो है 1:2 होगा बोला, मिस्टेक से किसी वजह से 2:1 मरा गया, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 98 क्या कहता है ए का मान जिसके लिए बिंदुओं इतना इतना और इतना संरेख हो। मैं बार बार कहता हूँ, जिंदगी में कभी भी जब भी संरेख की बात करें तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमने बताया था 98 में कि चूंकि संरेख होने के लिए, अस्थिर रहिएगा जरा समझिएगा, है ना। संरेख होने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 कॉमन तो y2 माइनस y3 प्लस में x2 कॉमन तो y3 माइनस y1, अब प्लस में x3 कॉमन होता है तो y1 माइनस y2, अब बराबर में 0। बहुत अच्छे। अभी 1/2 को बताए थे कि जाएगा ऊपर तो 0 हो जाएगा। अब जितना शॉर्टकट करोगे उतना बढ़िया, है ना। तो अब यहाँ पर अब वैल्यू सीधे रख दीजिए ना। तो देखो बोला पहला बिंदु जो होता है वो x1 y1 होता है, दूसरा होता है वो x2 y2 होता है, अब तीसरा जो होता है वो x3 y3 होता है। तो आप रखिए x1 के जगह पर कौन सी हो गया a हो गया। बहुत अच्छी बात है, मान रखते समय कोई गलती नहीं। मैंने क्या बताया था कि यदि आप ए कॉमन लेते हैं तो अगला में से y उठाइएगा तो 1 में से कितना घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा, है ना। तो हमारा 1 माइनस 6 हो जाएगा। अब इस बार x2 कॉमन लीजिए, यानी 3 कॉमन लेंगे। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो y3 कौन है भाई, तो y1 y2 y3 हमारा छाव है, ठीक है। अब y1 कौन होगा, ताकि 2 हो जाएगा। चलिए प्लस x3 कॉमन लेना है, तो x3 हमारा हो गया -2, तो यहाँ पर प्लस माइनस -2 हो जाएगा, है ना। इंटू y1 कितना हो जाएगा भाई, ताकि 2 हो जाएगा। अब y2 कितना हो जाएगा भाई, ताकि 1 हो जाएगा। बस इतना सा ही तो करना था। अब इसको आप हल कीजिए स्थिर से, a गुने 1 में से -6 घटेगा, कितना बचेगा -5। याद रहे प्लस माइनस का चिन्ह में कोई गलती नहीं कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि तो घट रहा है, नहीं तो नहीं घट रहा तो कम और आप कर सकते हो, क्या बारी बारी से गुना कर दो। तो प्लस में तो कोई टेंशन नहीं, तो 6 कितना हो गया 18, अब -3 दूनी कितना हो गया 6 a हो गया, ठीक है। अब -2 से गुना करोगे तो -2 से 2a में कीजिएगा तो -2 दूनी 4 हो गया ना। -2 को -1 माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बराबर में 0। चलिए अब इसको हल कीजिए, -5 से a में तो ये हमारा -5 हो गया, प्लस 18 -6 -4 प्लस में 2 अब बराबर में 0। अब सबको a वाला को ढूंढ लीजिए। तो सर 3 को है a में, तीनों के तीनों कुछ में माइनस में, तो जुड़ जाएगा। तो -5 -6 -4, तो 6 4 10 5 15, यानी माइनस में के गो a हो गया 15 गो हो गया। 18 जो है और 2 जो है प्लस में, तो प्लस में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर में 0। अब किसी को भी भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को माने सर हम 20 को भेजेंगे, चलिए 20 को भेज दीजिए। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a बराबर जो हो जाएगा वो 20/15 हो जाएगा, है ना। जिसको अगला हम लोग काटे हैं तो हो जाएगा 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, अर्थात a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4/3 आने वाला है। और यदि नहीं देता है ऐसा तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, है ना। तो 4/3 ऑप्शन नंबर a, ठीक है आंसर। मूल बिंदु से दूरी आप निकाल ही लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना सिंपल बात बोला है बंदा को कि x बराबर -2 है, अब y बराबर 3 है, अब उसका कटान बिंदु क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो दिया गया वही उसका कटान बिंदु है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर a ही हो जाएगा, 2 - 2, 3 हो जाएगा सर। तो 100 प्रश्नों का सीरीज जो है वो ख़त्म हो चुका है आज। सबसे बड़ी बात है ये कि सर इसको आगे पढ़ाएं क्या न पढ़ें,
क्या पढ़ाने की आगे अब जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। अब क्षेत्रफल है, सारा प्रश्न रिपीटेटेड है, कौन सा कर्तीय तल में है, क्या है, हर प्रश्न अब रिपीट है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो आज का क्लास जो है हम लोग प्रश्न संख्या 100 पर ही समाप्त करेंगे, है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है बोला कि अब जो है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति, चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, जो कि बेसिक जानकारी आप लोग को मालूम होना चाहिए। त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले यदि मैं कंसेप्ट दूँ, कुछ कंसेप्ट दे दूंगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।